हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश आर्मी की क्लास में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। मतलब जो हिंदी से हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस जो हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके लिए एक इजी फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस, अभी हम नॉर्मली सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो सेंटेंस का फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, प्लस उसमें फिर वर्ब ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। और ये अगर ऐसे ही फॉर्मेशन में अगर पूरा हम सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा सही का सही बिल्कुल बन जाएगा। तो अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें पता करना है। तो सब्जेक्ट मतलब होता है सेंटेंस में जो काम करने वाला, जो सेंटेंस में जिसके द्वारा काम होता है या जो काम करने वाला होता है वो उस सेंटेंस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। यह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो काम करता है, जो करता होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक सेंटेंस है आपके सामने कि मैं आम खाता हूँ। तो अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम करता है वो सेंटेंस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे कि मैं आम खाता हूँ, तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। वेरी गुड, इसमें कौन काम कर रहा है, मैं। तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। तो आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम में हमारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद प्लस हम इसमें ऐड करेंगे क्या, वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, तो वर्ब मतलब क्रिया, जो काम होता है सेंटेंस में, वो हो गई इस सेंटेंस की वर्ब। तो अब हम इस सेंटेंस को रीड करें कि मैं आम खाता हूँ। तो इस सेंटेंस में देखें कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, खाना। तो खाना इसकी वर्ब हो गई। तो हम सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब मतलब क्रिया या काम, तो इस खाना की वर्ब हो गई ईट। ठीक है, आई ईट। फिर प्लस अब इसमें हम जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस मतलब कार्य का उद्देश्य। उस सब्जेक्ट काम तो कर रहा है लेकिन कार्य का उद्देश्य क्या है, खाना है। लेकिन क्या खाना है उसको, आम खाना है। तो आम इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद वर्ब भी ऐड कर दी, लास्ट में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या खाता है, मैं। तो मैं क्या खाता है, आम खाता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया मैंगो। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखा और फिर ऑब्जेक्ट। तो और ये तीनों चीज़ें हमें पता है क्या होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट मतलब जिसके द्वारा काम किया जा सकता है और काम हो रहा है या कर रहा है, और फिर वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, एक्शन वर्ब, जो भी एक्शन होती है सेंटेंस में, खाना पीना दौड़ना, ये सारी चीज़ें एक वर्ब में आती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो खा तो रहा है, क्या खा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, वह पी रहा है लेकिन क्या पी रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस में ये तीन चीज़ें अब हमें इजीली ऐड करना है, पूरा हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम इसी फॉर्मेशन में लेते हैं कि हम पानी पीते हैं। ठीक है, फिर से एक सेंटेंस हमें अब हिंदी में मिल गया है। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला जो सीखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मात्र तीन चीज़ें हमें ऐड करना है, हमारा पूरा जो हिंदी का सेंटेंस है वो इंग्लिश में बन जाएगा। तो अब चलो इस सेंटेंस को हम बनाकर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पानी पीते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट क्या है, मतलब जो काम करने वाला होता है वो क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, हम। तो हम के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्क डन। उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, अभी क्या पी रहे हैं वो नहीं देखना है, काम मेन जो हो रहा है क्या हो रहा है, पी रहे हैं। तो पीना वर्ब हम इसमें लिखेंगे ड्रिंक। ठीक है, अब सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, अब लास्ट थिंग क्या बचती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है कार्य का उद्देश्य, वह पी तो रहे लेकिन क्या पी रहे हैं, पानी। तो पानी के लिए क्या लिखेंगे, वाटर। तो हमारा पूरा सेंटेंस सही का सही हो जाएगा, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, कितना इजी है सेंटेंस फॉर्मेशन। काफ़ी हमें सिर्फ ये मेन 3 चीज़ें सीखनी है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस को बनाने के लिए है हमें मेन चीज़ इंग्लिश में सीखनी होती है और वो होती है वर्ब। ठीक है, बिना वर्ब के हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डेली क्लासों में 2-2 वर्ब हमें डेली हमें क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको 4 वर्ब पहले दे चुका हूँ। आज की 2 वर्ब रहेगी, राइट मीन्स लिखना और रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का होमवर्क आपका 2 वर्ब आपकी राइट और रीड है। और इस पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इस वीडियो को एक बार और देखिए और 4 सेंटेंस आप इस प्रकार से बनाएं। ठीक है, कैसे भी बनाएं, अगर आप रोंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेंटेंस बनाना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप फिर इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।